हेलो एंड वेलकम टू स्कॉर्पियंस एसएसबी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो करेंगे मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति के तहत हमने क्या किया है, इंडियाज़ फर्स्ट एंटी सैटेलाइट एसैट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया है इंडिया ने। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ओवरव्यू में डीआरडीओ द्वारा ये टेस्ट किया गया है 27 मार्च 2019 और ये कहाँ से किया गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा। तो ये मिशन शक्ति के तहत ये चालू किया गया था और इसके तहत ये कंडक्ट किया गया है। और ये किस लिए कंडक्ट किया गया है, टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज एंटी सैटेलाइट एसैट कैपेबिलिटी। सपोज कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में घूम रहा है, तो उस केस में अगर हमारा खुद का सैटेलाइट है, अगर हम उसको हटाना चाहते हैं या फिर अगर दुश्मन का सैटेलाइट है उसको हटाना चाहते हैं, तो वी हैव नाउ दैट कैपेबिलिटी दैट वी कैन रिमूव दैट। टारगेट किसको बनाया गया था, एक डी फंक्शनल इंडियन माइक्रोसैट आर, जो ये माइक्रोसैट आर नाम का जो सैटेलाइट है उसको हमने टारगेट बनाया है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, जो कि अराउंड लगभग 283 किलोमीटर की डिस्टेंस रहती है अर्थ से लेकर, अर्थ सरफेस से लेके। नाउ इसके लिए मिसाइल कौन सी यूज़ करी गई है, मिसाइल यूज़ की गई है इसके लिए पृथ्वी डिलीवरी व्हीकल मार्क 2। अब ये कौन सी है, बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, रेदर क्रूज मिसाइल क्या होती है, डायरेक्टली जाती है और डायरेक्ट हिट कर देती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। सो पृथ्वी जो यूज़ की गई है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये इंडिया का फर्स्ट एसैट टेस्ट है जो कि फुल्ली इंडिजिनस है। इसके अंदर बाहर का कोई भी कंपोनेंट यूज नहीं किया गया है। अब इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले तो इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस, कि अब नाउ वी हैव कैपेबिलिटी कि हम कोई भी स्पेस के अंदर सैटेलाइट है उसको हम कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उसको इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। दूसरा, वैलिडेट प्रिसीजन ट्रैकिंग एंड मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो हमने इससे क्या बता दिया है कि हमारी जो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है, मतलब जिससे हम एग्जैक्टली उसकी लोकेशन का पता कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, वो है हमारे पास। दूसरा, मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे पास मिसाइल की जो एग्जैक्ट प्रिसीजन कैपेबिलिटी है वो भी हमने शो कर दी है। शोकेस इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज सेल्फ रिलायंस। दूसरा जो हमने इंडिजिनस, ये क्योंकि मिसाइल हमारी खुद की है पूरी तरह से, इसमें कोई भी कंपोनेंट बाहर का नहीं है, तो बेसिकली हमने दुनिया को ये बता दिया है कि नाउ इंडिया इज सेल्फ रिलायंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ मिसाइल। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहले तो इंडिया क्या है, फोर्थ नेशन बन गया है आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना, जिसने ये एसैट का टेस्ट जो है सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। और एनहेंस स्ट्रेटेजिक एंड स्पेस डेटरेंस, नाउ वी कैन शो द वर्ल्ड दैट वी हैव द डेटरेंस इन स्पेस, मतलब अब स्पेस में भी हमारा दबदबा बना रहेगा। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटेड डीआरडीओ टेक्निकल एक्सपर्टीज। नाउ हमने क्या कर दिया है, दुनिया को हमारे डीआरडीओ की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो भी दिखा दी है कि डीआरडीओ कितना काबिल है और हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन स्पेस सिक्योरिटी एंड नेशनल डिटरेंस फ्रेमवर्क। इससे क्या है, हमारा एक स्पेस सिक्योरिटी का जो फैक्टर है वो भी हमने इससे कवर कर दिया है कि फ्यूचर में वॉर होगी तो उसमें बहुत हाई चांसेस है कि एक स्पेस वॉर भी उसमें इंक्लूड होगी, क्योंकि बहुत सारे देश अपने कम्युनिकेशन के लिए और डिफरेंट कामों के लिए सिर्फ सैटेलाइट्स पर ही निर्भर हैं। तो अगर किसी भी देश के सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा दिया जाए तो वो देश चौंक हो सकता है कुछ समय के लिए। नेक्स्ट, वैलिडेटेड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी। हमने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो भी वैलिडेट कर दी है, दुनिया के सामने दिखा दी है दैट वी आर केपेबल। नेक्स्ट, इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या होंगे, तो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट में सबसे पहले तो डेटरेंस मेजर, जो हमने ऑलरेडी हमारे प्रोटेक्टिंग स्पेस एसेट, हम अपने स्पेस में जो एसेट्स हैं उनको बचाने में सक्षम है, ये हमने दुनिया को दिखा दिया है दैट वी आर एबल टू प्रोटेक्ट। नाउ, बूस्ट ग्लोबल स्टैंडिंग एज ए स्पेस फेयरिंग नेशन। अब हमने दुनिया के सामने ये भी बता दिया है कि स्पेस में हमारा दबदबा है और दुनिया हम पे स्पेस के मामले में ट्रस्ट कर सकती है। इससे होगा क्या कि बहुत सारे देश चाहेंगे कि वो ये टेक्नोलॉजी हमसे लें, हमसे खरीदें और क्या कहते हैं अपने स्पेस एसेट्स को सेव करने के लिए दे हैव दिस टेक्नोलॉजी एंड दे विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग आवर टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट, सपोर्ट सेफगार्डिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सैटेलाइट। अब ये सिर्फ हमने अपने एक सैटेलाइट को मार के नहीं दिखाया, हमने अपने सैटेलाइट्स को सेफ करने के लिए भी एक डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया है कि हमारा अगर कल को वॉर होती है तो उस केस में हम अपना कम्युनिकेशन और नेविगेशन हम सीमलेसली चला सकते हैं, एज वी हैव द कैपेबिलिटी टू सेफगार्ड देम। और इसके बाद क्या है, पार्टिसिपेशन इन फ्यूचर स्पेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स। अब फ्यूचर में क्या है, स्पेस सिक्योरिटी के ऊपर जो भी कोई फॉर्म बनेगी, कोई ग्रुप बनेगा नेशंस का या फिर कुछ भी बनता है, तो उसमें हमारा एक पार्टिसिपेशन जो है वो एनकरेज हुआ है। इससे दुनिया के सामने हमने ये रख दिया है दैट वी आर केपेबल। तो ये थी हमारी आज की स्लाइड शो और आई होप यू लाइक्ड इट।